आजकल के जमाने में तो बर्थडे मनाने की परंपरा भी गजब गजब विचित्र विचित्र हो गई है। अभी मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे एक पोस्ट देखी थी, तो कुछ लोग ये 4 लेन जो गया है, कुछ लोग रात को 10 बजे 4 लेन पे आके अपना जन्मदिन मनाते हैं। आपने देखा क्या कभी 4 लेन पे जाकर के जन्मदिन मनाने का क्या शौक है? और बताऊं सबसे बड़ी समस्या क्या है? बर्थडे मनाने की परंपरा आजकल की जो मैं कल निवेदन किया अभी, युवा पीढ़ी किसी भी धर्म को नहीं स्वीकार कर रही है। वो भटकती हुई बिगड़ती हुई युवा पीढ़ी बर्थडे के तरीके में एक नया परिवर्तन लेकर के समाज में आ रही है, जो शायद बर्थडे बॉय के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। इसलिए सावधानी से समझिएगा, उस बर्थडे बॉय के लिए घातक हो रहा है। मैंने देखा है कुछ लोग बच्चे जिसका जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, उसे लेकर के कहीं पार्क में जाते हैं, कहीं ग्राउंड में जाते हैं, एक मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं और पहला गियर लगा करके इसे राउंड में तेजी से घुमाते हैं, जैसे मौत के कुएं में वो चलाते हैं अपनी बाइक, ऐसे दौड़ाते हैं। बताओ ये क्या तरीका है? अब मुझे देखने में लगा, मैंने एक लड़के को बुला करके पूछा, भैया ये क्या गोल गोल गाड़ी को राउंड में? बोले आज इसका बर्थडे है। मैंने कहा ये बर्थडे मनाने का तरीका है? तो हंस के चले गए सारे बच्चे। और सुनो, दूसरी विधि क्या अपनाए हैं? जिसका बर्थडे होता है बच्चे केक लेकर के, सारे बच्चे एकजुट झट से केक उठाते हैं और सीधे उसके मुख में प्रहार करते हैं। ऐसा भी देखा होगा आपने। और वह केक जब उस बर्थडे बॉय की आंखों में जाएगा, आप बताओ उसकी आंख सेफ रहेगी क्या? और उसके बाद जब उसकी आंखों में वो केक पड़ जाता है, फिर वो बेचारा आंख को संभालते हुए गिर जाता है, फिर लोग उसकी पिटाई भी शुरू कर देते हैं। यह भी तरीका चालू हो गया, मैंने देखा नहीं है, एक लड़का मुझे बता रहा। और किसी ने देखा हो तो बताओ जरा, सही बात है? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सही बात है। अब आप सोच करके देखना, ये कोई परंपरा है? ये कौन सी पद्धति है बर्थडे मनाने की? कि केक उसकी आंख में मार दो और गिर जाए तो उसकी पिटाई शुरू कर दो, कहो कि आज इसका बर्थडे है। हे भगवान, ऐसा नियम मत बनाओ। ये परंपरा आने वाली पीढ़ी को और बिगाड़ करके रख देगी। आने वाले समय में तो तुम तो सिर्फ केक ही मार रहे हो, आने वाले समय के लोग अगर इसी नियम को पालते रह गए तो पकड़ करके उस बर्थडे बॉय का जीवन भी समाप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है। केक काटने की परंपरा भारतीय संस्कृति की नहीं है। बचपन से केक काटना सिखाओगे तो बचपन में जेब और जेल काटने में भी वो संकोच नहीं करेगा। इसलिए सावधान। जिस दिन आपका जन्मदिन आए उस दिन अपने से बड़ों को प्रणाम तो अवश्य करो। प्रणाम तो नित्य करना चाहिए, लेकिन उस दिन तो विशेष रूप से प्रणाम करो। स्नान आदि करके किसी मंदिर में चले जाना, देवालय में चले जाना, तीर्थस्थल में चले जाना, भगवान का दर्शन अर्चन पूजन वंदन करना। और हमें तो लगता है आपके जन्म दिवस की शोभा सबसे ज्यादा उस समय होगी जिस समय जो धन आप व्यर्थ की वस्तुओं में खर्च करते हो, उसी धन से थोड़ा धन निकाल करके किसी गरीब बच्चों की मदद अगर आप कर दोगे तो शायद आपका जन्मदिन ज्यादा सार्थक माना जाएगा। जिन बच्चों को ये पता ही नहीं कि जन्मदिन मनाया कैसे जाता है, कभी कभी उन गरीब बच्चों के बीच में जाकर के अपने जन्मदिन को मना लेना। कभी कभी गरीब बच्चे ठंडियों में जिनके शरीर पर पहनने के वस्त्र नहीं हैं, सर्दी के कपड़े जिन्हें नहीं हैं, उन्हें एक कपड़ा खरीद करके अपने जन्मदिन पर दे देना। पूरे वर्ष क्या आपके द्वारा दिया गया उस गरीब बच्चे को जो वह वस्त्र मिला होगा, जब तक वह वस्त्र उसके पास रहेगा तब तक आपके नाम का गुणगान करता रहेगा। अमुक व्यक्ति ने अपने जन्मदिन पर मुझे भेंट किया था। कोई गरीब बालक है, कोई गरीब व्यक्ति है, गर्मियों के दिन में नंगे पांव चल रहा है, एक जूते चप्पल की व्यवस्था कर देना, शायद आपका जन्मदिन उस दिन ज्यादा सार्थक माना जाएगा। इसलिए इस संकल्प को सभी
जरूर स्वीकार करें। जब मैं कहता हूं कि बर्थडे आज के बाद नहीं मनाया जाएगा तो कथा में बैठे हुए जो बच्चे होते हैं थोड़ा नाराज होने लगते हैं। आज किसी का बर्थडे है? वो आलोक का बेटा है ना यहाँ पर, है कि नहीं? आज उसका जन्मदिन, मैंने सुबह सुना कि आज उसका जन्मदिन आया है कि नहीं हो? आज नहीं आया है तो न जाने बर्थडे मना रहा है वो कि जन्मदिन मना रहा है। लेकिन अगर उसके अच्छा महाराज जी कथा सुना के आए, क्या बात है, जोरदार ताली। ये परंपरा होनी चाहिए। अपने घर में किसी विद्वान श्रेष्ठ आचार्य गुरुजन को बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करो, पूजन करो। लेकिन अगर शाम को केक काटेगा तब गलत मान लिया जाएगा। बंद है तब तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं ये अपने जन्मदिन पर केक काटेंगे क्या? हाँ कि नहीं? हाँ, केक मत काटिएगा। अगर आप केक काटना बंद कर दोगे तो मेरा कथा सुनाना सिद्ध हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, और आपका सुनना और ज्यादा सार्थक होगा। बोल बाल कृष्ण लाल की।